हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7 आज हम लोग लेकर आए हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चंस हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दे करने का प्रयास करें। चलिए, पहला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों ये रहा आपकी बोर्ड पर, आप लोग इसे करने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है और मास्टर लोग भाई बहुत कठिन से रूल बताते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। मैं आप लोगों को चुटकी बजाकर इन सारे सवालों को, आज के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करें। एक सवाल आप लोग मुझसे समझिएगा, दूसरा आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार के प्रिय विद्यार्थियों, जब भी सवाल दिया हो 1 के बटे में 1 और यहाँ पर लिखा 1 + 1 बटे 1 बटे मतलब 1 बटे 1, फिर प्लस में 1 और फिर आपका फिर 1 प्लस फिर 3 और फिर प्लस में 1 3 बटे 4। इस प्रकार से जब भी आपको सवाल दिए हों तो प्रिय विद्यार्थियों आप कुछ नहीं करेंगे, आप नीचे वाली ए वाली संख्या देखेंगे। ए वाली संख्या भैया 3 बटे 4 लिखा है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4। आपने लिख दिया पहले 3, इसके बाद आपने क्या लिख दिया 4। आप ये देखिए ये 3 कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 बार दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों आप 4 निशान बनाएंगे, 1 2 3 4 निशान भैया आपने बना लिया। अब हर जगह प्लस का चिन्ह है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे। 4 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। अब आगे आप क्या करेंगे, इन दोनों काम हो गया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 में आप लोग भैया 4 जोड़ देंगे। 7 में जब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इन दोनों काम खत्म, इन दोनों का आप जोड़ेंगे। 11 में प्रिय विद्यार्थियों आप जोड़ देंगे 7। जब 11 में आप लोग 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़िए। 18 में प्रिय विद्यार्थियों आप 11 जोड़ेंगे। 18 10 कितना होगा, 28 1 29। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आ जाएगा 29। बस आपको कुछ नहीं और करना है, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ये करना है कि ये जो पहले वाली संख्या है 18, इसको ऊपर लिख देंगे, आखिरी वाली संख्या को आप लोग नीचे लिख देंगे। पहले वाली संख्या को ऊपर और आखिरी वाली संख्या को नीचे, यही आपका परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से जल्दी से समझें, जल्दी से एक बार आप लोग फिर से समझने का प्रयास करें। एक सवाल आप लोग समझिए जल्दी से। प्रिय विद्यार्थियों आप कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार के सवालों में नीचे आ जाएंगे, 3 बटे 4 लिखा हुआ, 3 और 4 लिख देंगे। आप देखेंगे कि 1 कितनी बार दिया गया, 1 2 3 4 बार दिया गया है, तो 4 आप चिन्ह बना लेंगे, 1 2 3 4। आप प्रिय विद्यार्थियों प्लस का चिन्ह है तो 4 में आप लोग भैया 3 जोड़ देंगे। जब 4 में आप लोग 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। इसका काम खत्म। अब इन दोनों जोड़िए, 7 में 4 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों काम खत्म। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों जोड़ेंगे, तो 11 में आप 7 जोड़ेंगे, 11 7 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 18। अब इन दोनों काम खत्म। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 में आप 11 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। बस प्रिय विद्यार्थियों कुछ नहीं करना है, आप लोगों को करना ये है जो पहले वाली संख्या है इसको 18 को आप ऊपर लिखिएगा और जो आखिरी वाली संख्या है उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। यही आपका प्रिय विद्यार्थियों परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट उत्तर। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी विधिवत तरीके से। कॉपी में भैया नोट डाउन करें, आप लोग कॉपी में इसको राइट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके बोर्ड पर। आप लोग करने का प्रयास करें, हड़बड़ाना नहीं भैया, घबराना नहीं। आप लोग क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के सवाल होंगे, मैंने बताया आप लोग सबसे नीचे आ जाइए भैया। सबसे नीचे इस प्रकार के जहाँ पे लिखे हैं 2 बटे 3 लिखा है, इसको प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। आप लोग 2 लिख लेंगे और आराम से भैया 3 लिख लेंगे।
कितनी बार एक दिया है? 1 2 3 4 5 बार, 5 बार एक दिया भैया, तो 5 आप लोग बार बना दे, 1 2 3 4 और 5। अब भैया आप लोग ध्यान देंगे, प्लस का चिन्ह हर जगह दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों। 3 में आप 2 जोड़ देंगे, 3 में जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे आ गया 5, इन दोनों काम खत्म भैया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 में जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों आप 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 8, 8 अगले में लिख दीजिए, इन दोनों काम खत्म भैया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 8 में प्रिय विद्यार्थियों आप 5 जोड़ दीजिए, 8 में जैसे आप 5 जोड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 आएगा भैया, 13 आ गया, इन दोनों काम खत्म भैया। अब आप इन दोनों को जोड़िए, 13 में आप 8 जोड़ दीजिए, 13 8 21 आ गया भैया, 21। अब प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों काम खत्म, इन दोनों को जोड़ दीजिए 13 और 21 को। जब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों 21 में 13 को जोड़ेंगे तो 21 10 31, 31 और 3, 31 3 हो जाएगा भैया 34। कितना हो जाएगा भैया? 34। अब आप लोग ध्यान देंगे, आ गया 34 आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया है आगे वाली जो संख्या होगी 21, इसको आप अंश के रूप में लिख देंगे, और जो पीछे वाली संख्या होगी 34 उसको आप लोग हर के रूप में लिख देंगे नीचे। यही आपका प्रिय विद्यार्थियों परफेक्ट उत्तर हो जाएगा 21/34, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग समझिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार की जब भी आपकी श्रृंखला सीरीज दी गई हो, मान पूछा गया हो, तो आप लोग क्या करें, जो नीचे की संख्या लास्ट वाला जो बटे लिखा रहेगा उसी को आप लोग देखेंगे। 2/3 लिखा है, मैंने 2 और 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 संख्याएं लिखी थी, 5 मैंने चिन्ह बना लिए, है ना। चिन्ह आप कुछ किसी भी प्रकार से बना सकते हैं ताकि आप स्टेप को भूलें नहीं कि कितनी बार आपको आगे बढ़ना है, कितनी बार आपको जोड़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 में आपने जो 2 जोड़ दिया 5 हो गया, 5 में आपने 3 जोड़ दिया फिर 8 हो गया, 8 में आपने कितना जोड़ दिया 5 13 हो गया, 13 में आपने 8 जोड़ दिया 21, और 21 में प्रिय विद्यार्थियों जैसे ही आपने जोड़ा 13 आ गया 34। अब आपको सिर्फ एक काम दिमाग में एक चीज याद रखना है कि जो अंतिम वाली से एक पहली वाली संख्या रहेगी उसको आप लोग अंश में, और जो एकदम आखिरी वाली संख्या रहेगी उसको प्रिय विद्यार्थियों हर में लिखेंगे। आशा करते चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी और इस प्रकार के सवाल आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, राइट डाउन जरूर करें भैया, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने का प्रयास करें। आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी और इस प्रश्न को आप लोग विदाउट एनी डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने केवल एक चीज़ आप लोगों को बताया है, इस प्रकार की जो भी श्रृंखला होगी लास्ट में आप लोग चले जाएंगे और लास्ट में आप लोग लास्ट वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे, अंश और लास्ट वाले अंश और हर को लाइन से आप लोग प्रिय विद्यार्थियों लिख लेंगे। 1 और 4 आप लिख लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 4 आपने लिख लिया। अब आप लोग काउंट करेंगे इस सीरीज में एक आगे एक की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है भैया, 5 है तो 5 चिन्ह आप लोग बना लीजिए। 5 चिन्ह हमने बना लिया भैया। अब आप लोग क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 4 में प्लस का चिन्ह है इसलिए आप जोड़ देंगे। 4 में प्रिय विद्यार्थियों आपने जैसे जोड़ा 1, ये हो गया भैया 5, और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों काम खत्म, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। 5 में आप 4 जोड़ देंगे प्रिय विद्यार्थियों, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 9। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका काम खत्म, इन दोनों का आप जोड़ेंगे 9, और 9 में आप 5 जोड़ देंगे। 9 में जैसे प्रिय विद्यार्थियों आप जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर से आप लोग 14 में भैया कितना जोड़ देंगे, 14 में 9 जोड़ देंगे। 9 14 में जैसे आप लोग 9 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 23। यहाँ पर संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों 5 थी, 1 2 3 4, मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे आगे। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 23 में 14 जोड़ेंगे, 23 में 14 जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 1 3, 37 आएगा भैया, 37 आ गया। बस प्रिय विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये दिमाग में रखना है, आपको केवल ये दिमाग में रखना है, आपको केवल ये दिमाग में रखना है, पहले वाली अंतिम वाली से जो एक पहले वाली संख्या है उसको आप लोग अंश के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, अंश। कहने का मतलब 23 को प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अंश के रूप में लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या को आप लोग हर के रूप में लिखेंगे।
23/37, 23/37 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आया रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग भैया लोग मन से पढ़ाई करेंगे, कोई चीज़ कठिन नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। आप लोग अपने मन से नहीं हारेंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। ये क्वेश्चन नंबर 3 था प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 भैया आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1/1 -1, 1/1, फिर -1 दिया हुआ, फिर बटे में 1, फिर 1 - 1/1, फिर भैया 1 - 1/4। इस श्रृंखला को आप लोगों को हल करना है, बताना उत्तर कितना आएगा। इसका मान भैया कितना आएगा, ऑप्शन ए रहे। आप लोग मैंने बताया इस प्रकार के जब भी सवाल हो प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वाली संख्या आप लोग दिमाग में रखें। आप लोग इसको लाइन से लिख लेंगे 1 और 4 लिख लेंगे। 1 की संख्या कितनी भैया, 1 2 3 4 है भैया, 4। तो 4 आप लोग बार बना लेंगे, 1 2 3 और 1 4, 3 हो गया और 1 4 गया। अब आप लोग एक काम करेंगे, अब तक प्रिय विद्यार्थियों क्या होता था, जोड़ का चिन्ह होता था तो हम लोग जोड़ते थे। अब यहाँ पर घटाने का चिन्ह है तो हम लोग घटा लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोग 4 में से 1 घटा लेंगे। जब 4 से आप लोग 1 घटाएंगे, भैया यहाँ लिखते चलिए, घटाने वाले में लिखिएगा। 4 में से आप 1 घटा लीजिएगा, 3 आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 3। तो यहाँ पर आप लोग आराम से 3 लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या करना है, 3 से आपको 4 को घटाना है। 3 में से आप लोग 4 घटा लीजिए, 3 में से आप लोग 4 घटाएंगे, 4 बड़ा है भैया, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कितना आ जाएगा, 1 -1। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों -1 आ गया। कितना आ गया भैया, -1 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों -1 में से आप 3 घटाएंगे, -1 में से आप लोग घटाएंगे 3। क्या घटाएंगे, 3। -1 में से 3 जब आप लोग घटाइएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों चिन्ह आपका माइनस होगा, -4 आएगा। प्रिय विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पर भैया आ गया -4। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आप लोग -4 में से -1 घटा लेंगे, -4 में से आप लोग प्रिय विद्यार्थियों -1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, -1। आप लोग भैया ध्यान देंगे, ए माइनस और ए माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, यही दिक्कत होती है बच्चों को, दिक्कत यहीं पर बच्चों को होती है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, +1। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, -4 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 3। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। ध्यान से समझिएगा, यही लाइन अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आ गया -3। अब आप लोगों को मैंने बता रखा, कुछ करना नहीं है, अंतिम वाली संख्या से एक संख्या कम जो होती है उसको अंश के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा और हर के रूप में अंतिम वाली संख्या -3। माइनस माइनस प्रिय विद्यार्थियों कट गया, 4/3। 4/3 प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आई होंगी, थोड़ा सा एक बार पीछे जाइएगा, फिर इन चीज़ों को समझिएगा। आपने 1 और 4 लाइन से लिख दिया। अब इसके बाद घटाने का चिन्ह है, इसलिए आपने घटाया। 4 में से प्रिय विद्यार्थियों आपने 1 घटा दिया, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप 3 में से 4 घटाएंगे। जब 3 से आप लोग 4 घटाएंगे तो भैया 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो आ जाएगा 1, लेकिन माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद -1 से जब आप 3 घटाएंगे, है ना, तो माइनस माइनस का चिन्ह है, जुड़ तो जाएगा 3 और 1, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद आप -1 से प्रिय विद्यार्थियों -1 से -4 से -1 घटाएंगे, तो -4 में से जब -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गए, है ना। तो -4 में +1 करेंगे, कहने का मतलब 4 में से 1 घट जाएगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा -3, है ना। तो आप क्या करेंगे, अंतिम वाली संख्या से 1 छोड़कर जो संख्या होगी उसको अंश में और अंतिम वाली संख्या हर में लिखेंगे। माइनस माइनस प्रिय विद्यार्थियों कट गया, बचा 4/3। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर, आप लोग इसको करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे। मैंने बताया इस प्रकार की कभी भी श्रृंखला होगी तो आप लोग इसको कर लेंगे भाई, पहले करने का प्रयास करें, नहीं आता फिर आप लोग आगे देखें, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लास्ट में बताया भैया, लास्ट वाली संख्या को आप लोग लाइन से लिख लेंगे। 2 और 3 प्रिय विद्यार्थियों आपने लिख लिया। अब आप एक काम करेंगे, हर जगह घटा। पहली बात देखिए, 1 2 3 4, एक की संख्या 4 है, 4 आप लोग चिन्ह बना लेंगे। कहने का मतलब आगे आपको 4 स्टेप चलना है, ठीक है। ठीक, चलिए। आप प्रिय विद्यार्थियों, घटाने का चिन्ह है तो आप लोग 3 में से भैया 2 घटा लेंगे। 3 में से जैसे आप लोग 2 घटाएंगे, 3 में से भैया 2 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 1। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 1 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, 1 में से आप लोग 3 घटाएंगे। 1 में से कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे। तो भैया 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। कितना आ जाएगा भैया? -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग राइट डाउन कर देंगे -2। अब इसके बाद -2 में से प्रिय विद्यार्थियों आप 1 घटाएंगे। -2 में से प्रिय विद्यार्थियों आप लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 1। -2 में से आप लोग कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। तो -2 में से जब 1 आपका चला जाएगा, -2 में से जब आपका 1 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? -3, है ना। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग माइनस भैया 3 लिख देंगे। अब -3 में से आप लोग -2 घटाएंगे। यही प्रॉब्लम होती है, -3 में से जब आप लोग घटाइएगा -2, ध्यान देंगे, जब आप लोग -3 में से -2 घटाएंगे, ई माइनस मिलकर प्लस बना लेगा तो हो जाएगा -3, और यहाँ पर प्लस कितना? 2। प्लस कितना भैया? 2। आप लोग ध्यान देंगे, -3 में से 2 चला गया तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, ये बड़ी संख्या इसलिए इसका चिन्ह प्रभावी होगा, तो यहाँ पर माइनस में 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। आप प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बता रखा है, अंतिम वाले से एक संख्या छोड़कर हर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में भैया -1 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो 3/1 को 1 से काट देंगे भैया, 3 आ जाएगा। 3 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। 3 एकदम से परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों को समस्या है, इस चीज़ को आप लोग लिखना, इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों की समस्याएं हो जाएंगी सॉल्व। इसीलिए मैं इस चीज़ को लिख देता हूं घटाव में, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, है ना, जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों से समझ पाएँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भैया सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग बेसिक सीख चुके हैं कि अगर माइनस का चिन्ह हो तो माइनस कर देंगे, प्लस का चिन्ह हो तो प्लस कर देंगे। आप प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जो प्लस और माइनस जिनमें दोनों होंगे, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग देखें और करने का प्रयास करें। घबराना बिल्कुल नहीं है ना। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास धैर्य नहीं होगा, सवाल नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार का सवाल है, केवल इसमें चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर +1 माइनस है। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वाली संख्या को आप देखेंगे 1/3 लिखा है तो आप लोग लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब आप लोग भैया ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं प्रिय विद्यार्थियों। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं आप लोगों की दी गई हैं। 5 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब आप लोग ध्यान देंगे, पहली बार प्रिय विद्यार्थियों प्लस दे रखा है तो आप लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे। 3 में आपने 1 जोड़ दिया, 3 में जैसे ही आपने 1 जोड़ा 4 आ गया। कितना आ गया भैया? 4। कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 4। इन दोनों काम पर, अब इन दोनों से आपको घटाना है तो 4 में से प्रिय विद्यार्थियों इस बार घटाव आ गया। 4 में से जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया भैया? 1 आ गया। अब इस बार प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, आप लोगों ने यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर आप लोगों ने घटाया। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया? घटाया, ठीक है।
यहाँ पर आपने जोड़ के लिखा था, यहाँ पर आपने घटाया, 4 में से आपने घटा दिया 3। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, 1 में 4 को जोड़ेंगे। 1 में जब आप लोग 4 को जोड़ेंगे, 1 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब आप लोग घटाएंगे, फिर घटाएंगे, 5 में से आप लोग 1 घटा देंगे। जब प्रिय विद्यार्थियों 5 में से आप लोग 1 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आपने घटाया तो इन दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, तो 5 4 कितना हो गया भैया, 9। मेरी श्रृंखला हो गई पूरी। ठीक है, अब आपको वही काम करना है, अंतिम वाले से एक संख्या छोड़ करके, अंतिम वाले से एक संख्या छोड़ करके उसको अंश में लिखना है। 4 को अंश में, इसको भैया हर में। ये संख्याएं किसी एक संख्या से कटेगी नहीं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 4/9। 4/9 भैया एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा आपका, एकदम से परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। लास्ट में आपने जोड़ा है कितना, 4 में आपने भैया 5 जोड़ा है, 9 आया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। प्रिय विद्यार्थियों 1/3 को आपने लाइन्स लिखा 1 और 3, इसके बाद आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो बटे में है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहले तो 3 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 4। जोड़ा क्यों, पहली बार प्लस दिया था। आप लोग ध्यान देंगे, 1 प्लस और 1 माइनस। 3 में आपने 1 जोड़ दिया, 4 आ गया। 4 में से प्रिय विद्यार्थियों 3 आपने घटा दिया तो 1 आ गया। 1 में आपने 4 जोड़ दिया, 5। 5 में से आपने 1 घटा दिया, 4, और 4 में 5 जोड़ दिया, 9, है ना। इसको आपने अंश लिख दिया, अंतिम वाले को हर में। आशा करते चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है 1 + 1/1, फिर 1 + 1/1, फिर +1 1/1, फिर 1 + 1/2, फिर 1 + 2। इस प्रकार से पिछले और इस सवाल में प्रिय विद्यार्थियों बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब तक बटे में प्रिय विद्यार्थियों 1 दिया होता था, लेकिन 1 अब नहीं दिया हुआ है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, परेशान नहीं होना है, इसमें केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ये जो प्रिय विद्यार्थियों आपका लिखा 2/3 लास्ट में, इसको आप लोग पकड़िए। जो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 2 और यहाँ पर 3 प्लस का चिन्ह है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है। 5 आप लोग चिन्ह बनाइए, 1 2 3 4 और 5। प्रिय विद्यार्थियों प्लस का चिन्ह है। 3 में आपने जोड़ दिया 2, 3 2 5 हो गया। 5 में इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आपने 2 जोड़ा, है ना, 3 जोड़ा, इन दोनों को हो गया। 5 और 3 जोड़ दिया, 8, यहाँ पर 8 आ गया। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों काम खत्म, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों काम खत्म, इन दोनों भैया जोड़िए, 13 में 8 जोड़िए, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों काम खत्म, इन दोनों भैया जोड़ लीजिए, 21 में 13, 21 में आप लोग 13 जोड़िए भाई, 21 10 31, 31 और 3 34, कितना होता है 34 आ गया भैया, 34 आ गया। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान ये देना है, मैं नोट लिख दे रहा हूँ, बाकायदे आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे, जब भी पूरी श्रृंखला, जब भी पूरी श्रृंखला एक के बटे में ना हो, मतलब अगर ऊपर ना हो प्रिय विद्यार्थियों, एक ना हो तो अंतिम वाली संख्या का मान अंश के रूप में और उससे एक पहले, और अंतिम से एक संख्या पहले वाली संख्या को हर के रूप में लिखते हैं।
यही आप लोगों को ध्यान देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब यहाँ जो आप लोगों की अंतिम वाली संख्या होगी, अंतिम वाली संख्या प्रिय विद्यार्थियों आपके ऊपर लिखी जाएगी। कहने का मतलब 34 और बटे में आपका हो जाएगा 21। ऐसा कब होगा? ऐसा प्रिय विद्यार्थियों तब होगा जब पूरी की पूरी श्रृंखला के ऊपर एक ना हो। जब एक ना हो तो अंतिम वाली संख्या भैया अंश बन जाएगा, और जो दूसरी संख्या अंतिम से एक संख्या पहले होगी क्या हो जाएगी? हर बन जाएगी। आशा करते हैं इस प्रकार के सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आज का आखिरी प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 आज का आखिरी प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, बोर्ड पर। जो भी बच्चा इस प्रश्न को वो लगा लेगा उसको मैं समझूंगा कि आज का सबसे होशियार बालक बालिका इस पूरे क्लास का। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये सवाल दिया, यदि x बराबर 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/2 हो तो 2x + 7/4 का मान ज्ञात करें। 3, 5, 6, 7 ऑप्शन दे रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बता रखा है इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आखिरी वाली संख्या को आप इस प्रकार से लिख लेंगे 1 और 2। ठीक है, इसके बाद 1, 2, 3, 4 चार संख्याएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो 4, 1, 2, 3, 4 आप लोग बार लगा लेंगे। अब आप लोग प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को प्रिय विद्यार्थियों जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों काम खत्म भैया, इन दोनों का आप जोड़ेंगे 3, 2, 5 आ जाएगा। इन दोनों काम खत्म भैया, इन दोनों जोड़ेंगे 5, 3, 8 हो जाएगा। जितना आप लोग जाने गए होंगे, 8 में आप लोग 5 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि इस संख्या के ऊपर रूट नहीं है, तो मैंने बोला जब इस संख्या जब के बटे में 1 ना हो तब क्या होगी? आखिरी वाली संख्या को अंश के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर 13/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/8, 13/8। यक्स बराबर प्रिय विद्यार्थियों ये आ गया, यक्स बराबर क्या आया? यक्स बराबर 13/8 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें, उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है? उन्होंने दे रखा है यदि 2x बराबर 2x + 7/4 क्या होगा, इसी पूछा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे में x का मान अभी अभी हमने निकाला है 13/8 और प्लस में 7/4। आप प्रिय विद्यार्थियों 2 से काट दीजिए, 2 करने 2, 2 चौका 8। ये प्रिय विद्यार्थियों आ गया 13/4 प्लस में 7/4। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग भाई? जानते हैं, नोट मैं लिख दे रहा हूँ, यदि अंश यदि दी गई भिन्न का यदि दिए गए भिन्नों का हर बराबर हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ या घटा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों दोनों का हर क्या है? बराबर है। 13 में 7 जोड़ देंगे, 13, 7, 20 हो जाएगा। बटे में 4, 4 करने 4, 4 पंचे 20। 5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा भैया, 5 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें आज की बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों ने कॉपी में इसे लिख लिया होगा, है ना। नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छे से भैया पढ़ाई लिखाई करते रहें। केवल एक ही सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको बराबर पढ़ने हैं। किसी एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होने पर आपको सर्विस नहीं मिलती है ना, आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। तो इसलिए सभी विषयों पर फोकस करिए, ठीक है, और खूब आराम से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए, पढ़ेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा भैया वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें, और जय हिंद, जय भारत।